हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग स्टेशन अराउंड द किचन। सो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ मील प्लानिंग। बेसिकली आप इसको मील प्लानिंग बोल सकते हो, मील प्रिपरेशन बोल सकते हो। एक्चुअली जो लोग वर्किंग हैं बहुत बारी उनको सोचना होता है क्या करें कैसे करें। लाइक समटाइम्स दे गॉट एग्जॉस्टेड एंड बेबी है तो भी आपको बहुत सारी चीज़ें सोच समझ करके करनी होती हैं करके। तो आजकल बहुत बहुत अच्छा तरीका है कि आप ऑलमोस्ट सबके यहाँ फ्रिज होता है, फ्रीज़र होता है, तो आई डोंट थिंक सो कि लाइक उसको सुधार करके रखना। अगर हमको पता है कि हम इसको इस तरीके से रख सकते हैं, सब्जियां ज़्यादा दिन तक चल सकती हैं, हमारा काम इजी हो सकता है, तो क्यों ना। तो टुडे आई वेंट टू इंडियन मार्केट एंड आई जस्ट बॉट फ्यू थिंग्स फ्रॉम देयर जो कि सुपर मार्केट में नहीं मिलती हैं। लाइक परवल हो गया, तोरई हो गया, लौकी हो गया, जो भरमा बैंगन होते हैं, उस तरीके की चीज़ें। सो बिफोर प्लानिंग लाइक आई वुड सजेस्ट यू कि आप सोच लें कि आपने पूरे वीक क्या बनाना है, क्योंकि फ्रिज में ज़्यादा सब्जी इकट्ठी करके रखने से कोई मतलब नहीं होता है। तो ट्राई करें। बेसिकली जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जैसे कि दाल मैं रोज़ बनाती हूँ विदाउट एनी फेल। लाइक मेरे दाल सुबह मॉर्निंग में बनती ही है। वीक में एक बार छोला बनता है, एक बार राजमा बनता है। उसके अलावा बचते हैं शाम की सब्जी वगैरह, तो मैं 4 से 5 सब्जियाँ ला करके जैसे कि रखती हूँ, जो कि गुड इनफ है एक वीक के लिए। और आप देख सकते हो ये सारी जितनी भी सब्जियां हैं, और लाइक मेरे लिए ये एक वीक के लिए बहुत है। और हमें जैसे कि ब्रेकफास्ट में भी मोस्ट ऑफ द टाइम हम सब्जी बनाते हैं, तो ब्रेकफास्ट हो गया, लंच में हम दाल बना लिए, कभी छोला बना लिए, कभी राजमा बना लिए, फिर शाम में होता है कि हमने सब्जी बनाना है कुछ, अगर आपने सेम खाना नहीं खाना है तो बस इस तरीके से सारी सब्जियां हैं। और मैं ट्राई करती हूँ, जैसे कि आज वीकेंड है, सैटरडे है, तो संडे को इतना ज़्यादा आपको रश ना हो, तो जैसे कि आज मैं मार्केट गई तो मैं वहाँ से सब्जियाँ लेकर के आ गई हूँ। अब मैं आज इनको ट्राई करूँगी कि आज जैसे कि मेरे पास टाइम है तो इनको ऐसे सेट करके रख लें कि पूरा वीक आपका बहुत ईजी निकल जाए, बहुत अच्छे से निकल जाए। तो सबसे पहले सब्जियाँ सारी सेपरेट कर लेते हैं, धो लेते हैं, और फिर देखते हैं कैसे क्या करना है। तो ये जो सब्जियाँ हैं मैंने सारी टॉप को क्लीन कर दिया है, हर जगह सारी सब्जियाँ सेट कर दी हैं मैंने, और इनको धो लिया है। जिन सब्जियों को बिल्कुल अभी धो करके रखना है वो, और जिनको ग्रेट करके धोना है वो अलग से रखी हुई है। तो लाइक सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ जो क्या बोल रही हूँ मैं, जो सब्जी मुझे लगता है कि बहुत इजी है करना, तो मैंने सारा सामान हटा दिया। टॉप को ट्राई करें कि क्लीन रखें, जिससे कि आप बहुत ज़्यादा आपको फजी नहीं लगेगा। तो मैं परवल से स्टार्ट कर रही हूँ। जैसे कि मेरे पास ये कुछ 10 से 12 परवल है, तो ऑब्वियसली हम 2 हैं और हमको इतना ज़्यादा सब्जी करनी, तो मैं इसको डिवाइड जैसे कि मैंने कर लिया। वीक में एक बार इसको भरमा बना लेंगे, एक बार भुजिया टाइप्स बना लेंगे। तो जो भरमा बैंगन है वो छोटे छोटे यूज़ होते हैं, उनको मैंने अलग करके बाकी को हम चॉप कर लेंगे। तो धो लें अच्छे तरीके से बैंगन को, उसको छील लें, और परवल को, और मैं वही कर रही हूँ कि इनको काट करके अलग रख दूंगी, जो भरवा वाले हैं उनको अलग कर दूंगी। और स्टार्ट करेंगे कि कुछ परवल को छील करके इनको, जैसे कि जो आपको भुजिया जो ऐसे आप बनाते हो वो, बहुतों को है कि मतलब क्यों, ये तो सेम टाइम पर भी हो सकता है, बट यस बिल्कुल हो सकता है। जब आप बनाने बैठ रहे हो तब हो सकता है। पहली बात, अगर आपका माइंड क्लियर नहीं कि आपने क्या करना है, तो आप पहले सोचने में 5 मिनट लगा देंगे, फिर वो 5 मिनट लग जाएगा सब्जी काटने में। तो क्यों ना, अगर आज आप फ्री हैं तो आज आप वो काम कर लें, और जब पता है कि सब्जी खराब नहीं हो सकती है तो ठीक है, वो अच्छा है कि आपका जो टाइम है, जो आप फ्री बैठे हो, उसको आप यूज़ कर लो इस तरीके से। तो जो आपका जो वीक है पूरा, वो आपका बहुत ही एकदम से फ्लो में निकलेगा, कोई टेंशन नहीं होगा। तो मैंने स्टार्टिंग किया है परवल काटने से, मैंने इसको काट लिया है, और एक साइड प्लेट में इसको ट्रांसफ़र कर दें, जिससे कि जो भी इसमें हल्का सा पानी भी होगा वो सूख जाएगा। ठीक है, ये एक सब्जी हो गया मेरा, मैंने काट करके रख लिया। और जो भरवा परवल जो तैयार करके रखे, उनको एज इट इज़ रख दें, उनको काटने की ज़रूरत नहीं होती है, उनको सिर्फ बनाते टाइम स्लिट करना है, तो वो सेम टाइम पर ही हो जाएगा। ये 2 सब्जियाँ आप कह सकते हो रेडी हो गई है। सेम विद भरमा बैंगन, बैंगन चाहे आप कोई भी बनाएं, आप इसको काट करके रख ही नहीं सकते हो, क्योंकि ये ब्लैक हो जाता है। ठीक है, और इसका इतना टेस्ट इतना अच्छा नहीं रहेगा, और वो दिखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। फिर अदरक है, अदरक को भी मैं छील लूँगी, और छीलने के बाद इसको भी चॉप करके हम एक साइड रख देंगे। तो मैं इस अदरक भी छील ले रही हूँ। अदरक हुआ, मिर्ची हुआ, लहसुन हुआ, ये सारी चीज़ें आप आराम से महीने भर तक स्टोर करके रख सकते हैं, अगर आप उन्हें बहुत अच्छे तरीके से रख रहे हैं। और फ्रेंड्स, बीच बीच में टॉप जो है उसको क्लीन करते रहें, जिससे कि इतनी सारी सब्जियां हैं, अगर आप एक साथ आपका कचरा रखेंगे तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बेस्ट है कि साइड बाय साइड उनको शिफ्ट करते चलें। जैसे कि ये काम हो गया, मैंने इसको शिफ्ट कर दिया एक साइड।
और अब ये जैसे कि तोरई है, लौकी है, करेला है। करेला आप देख सकते हो थोड़े से बड़े साइज़ के हैं, इनका भरवा नहीं बना सकती, तो मैंने सोचा कि मैं इसका भुजिया बना करके रेडी करूँगी। और एक एग प्लांट है जो भरते के लिए आप यूज़ कर सकते हो, फ्राई बना सकते हो, तो ये भी एज इट इज़ चला जाएगा फ्रिज के अंदर। उसके बाद ये जो 3 सब्जियां हैं आप इनको आराम से काट करके चॉप करके रख सकते हो। तो बस मैं इनको वही कर रही हूँ, पील कर लूँगी और पील करने के बाद मैं इनको कट करके रख लूँगी। तो ये सारी सब्जियां कट गई हैं। अब इनको आपको सॉरी छील लिए हैं मैंने इनको। इनको ऑब्वियसली जब आपको काटेंगे उससे पहले एक बारी पानी से अच्छे से धो लें, जिससे कि ऊपर इनके अगर थोड़ा भी लगा हुआ है छिकल वगैरह तो वो साफ़ हो जाए। उसके बाद हम इसको चॉप कर लेंगे। तो आप इनको अच्छी तरीके से पहुँच लें जिससे इसमें पानी ना रहे, क्योंकि जब आप इसको स्टोर करके रखें, पैक करके रखें, तो ये ख़राब ना हो और इसमें स्मेल ना आए। करेले की मुझे भुजिया रेडी करना है, भरवा नहीं बनाना है। तो जिस तरीके से भी, जैसे कि मैं राउंड शेप में काट करके इसको रख रही हूँ करेलों को, और जैसे भी आपको पसंद आता है आप उस तरीके से काट लें। और करेला एक बहुत अच्छा वेजिटेबल है, तो अगर खाते हैं तो आप उसको ज़रूर खाएं। और बच्चों को स्टार्टिंग से देना उनको दें शुरू से ही, जिससे कि उनका जो टेस्ट है वो भी डेवलप हो। तो करेला भी इस तरीके से काट लें। और उसके बाद बचता है तोरई। तोरई भी मैं इसी तरीके से कट करके रख रही हूँ, क्योंकि इसकी भी आप सब्जी वगैरह ही बनाते हो नॉर्मली, तो बेसिक जो एक डिसेंट साइज़ होता है वो मैंने कट करके रख लिया है। सेम विद लौकी, लौकी भी मैं ऐसे ही काट लूँगी। और ट्रस्ट मी, काट करके अगर आप, मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में बोला कि मैं मील प्लानिंग कर रही हूँ पूरे वीक की, तो अगर आपको लगेगा कि सारी सब्जियाँ ख़राब हो जाएंगी, तो ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, ख़राब नहीं होती हैं। बस ध्यान रखना है कुछ कुछ बातों का, जो मैं आपको बीच बीच में और बताते चलूँगी। पहली बात तो पानी नहीं होना चाहिए इनमें। लौकी भी मैं इसी तरीके से कट करके रख लूँगी। थोड़ी सी लौकी का, जैसे कि मुझे रायता बनाना है, तो वो मैं ग्रेट कर रही हूँ और बाकी को मैं चॉप करके रख ले रही हूँ। तो रायता है कि दिन में हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम खाते ही हैं, तो कभी खीरे का खा लिया, कभी लौकी का खा लिया, डिपेंड्स। तो अभी लौकी है तो मैंने एक दिन का प्लान किया है कि मैं एक दिन लौकी का रायता बनाऊंगी। तो इस तरीके से इसको भी करके रख लिया, ग्रेट करके, और ट्रांसफ़र करते जाएं, जिससे कि आपका चॉपिंग बोर्ड भी खाली रहेगा और आपको बहुत ईजी लगेगा चीज़ें करना। और जैसे ही प्लेट फुल हो जाए सामान से, उसको शिफ्ट कर दें, दूसरी प्लेट ले लें, तो ये थोड़ा सा ईजी है काम करना। ये लौकी जो ग्रेट हो गई है, आप चाहें तो इसको अभी बॉईल करके रख दें, और चाहें तो आप इसको जिस दिन आपको रायता बनाना है 3 से 4 मिनट लेती है बॉईल होने में, दैट्स इट। अब बारी आती है टमाटर की और कैप्सिकम की। तो जो टोमेटो है बेसिकली इसको चॉप करने की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, आप चाहें तो अगर आपको प्यूरे यूज़ करना है कभी, तो आप प्यूरे के लिए प्यूरे बना करके रख सकते हैं। बट मैं अभी नॉर्मली इसको रख रही हूँ, कुछ नहीं, बस सूखा करके। और एक दूसरा डब्बा, मैं नॉर्मल एक बाउल ही यूज़ करती हूँ टमाटर के लिए। तो बहुत ज़्यादा टमाटर है क्योंकि, तो मैं बस इसमें शिफ्ट करके इसको एज इट इज़ टमाटर को तो हम इसी तरीके से रख देंगे। इसको कुछ नहीं करती हूँ मैं, और आराम से जो आपके टमाटर हैं 15 दिन तक कुछ नहीं होगा, इसी तरीके से रखे रहेंगे। अब हम आते हैं कैप्सिकम पर। कैप्सिकम जो है इसको स्टोर करके रखना, अगर आपने अच्छे तरीके से रखा है तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज़ ये बहुत जल्दी ख़राब होता है। कभी कभार साजा भी कैप्सिकम ख़राब हो जाता है अगर उसमें पानी वानी रह जाए, तो ध्यान रखें, सूखा लें इसको। और मैं इसको 3 तरीके से कट कर रही हूँ कैप्सिकम। पहली बात, सैंडविचेस हमारे यहाँ बहुत बनती है, मेरी बच्ची को भी बहुत पसंद है, मुझे भी। फिर कभी राइस बना लिए, तो उसके लिए जूलियन हो गया। कभी कोई सब्जी में डालना है, पास्ता में डालना है, तो डाइसेस काटना है। तो मैं इसी तरीके से इनको सबको कट करके रख ले रही हूँ। उसके बाद इनको अलग अलग शिफ्ट कर देंगे। ओके, सो ये जो चॉपिंग करने वाला, जो काट करके सब्जियों का रखने का काम था, वो सारा हो गया है। अब बात आती है कि हम इसको स्टोर कैसे करें। ऑब्वियसली जिस तरह से आपने अभी काट करके रखा हुआ है, आप इस तरीके से एज इट इज़ इनको फ्रिज के अंदर नहीं रख सकते। तो आपको इनको अच्छे से स्टोर करना होगा, जिससे कि वीकली फ्रेश भी रहे, और चाहे तो आप इसको 10 से 12 दिन भी रख सकें। पहली बात का ध्यान रखना है, पानी किसी चीज़ में नहीं होना चाहिए। अगर किसी चीज़ में पानी है तो हम उसको किस तरीके से स्टोर करें कि वो ख़राब ना हो, गले ना। तो
मैंने यहाँ पर ये जो जिपलॉक बैग होते हैं वो यूज़ किए हैं, और मैं इसमें एक एक करके ट्रांसफ़र करते जाऊँगी सारी सब्जियों को, ठीक है। और ट्रांसफ़र करने के बाद आप कोई भी साइज़ का ले सकते हैं। अगर आपको लगता है सब्ज़ी ज़्यादा है तो 2 बैग में आप ट्रांसफ़र कर दें, या फिर बड़े साइज़ का बैग यूज़ कर लें। अब बात आती है इसको पैक करने की इस तरीके से कि ये ख़राब ना हो। तो आप ध्यान दें, जैसे कि आपकी सब्ज़ी भर गई है, जहाँ तक सब्ज़ी है वहाँ पर उसको पकड़े हाथ से, ठीक है। इसको इस तरीके से डायरेक्टली पैक ना करें, यहाँ पकड़ें और इसको पन्नी को ऊपर जो है खाली उसको रोल करते हैं, जैसे जो इसमें जो एयर है वो निकल जाएगी। उसके बाद इसको लॉक कर दें, तो आप देखेंगे सब्जी बिल्कुल जो इस जगह पर है उसी जगह पर स्टिक रहेगी, ऊपर नीचे कहीं नहीं होगी। तो इसमें जब एयर नहीं है, अंदर और बाहर जो एयर है वो नहीं आपस में मिलेगी, तो आपकी सब्जी खराब नहीं होगी। उसी तरीके से करेला, तोरई या जो भी कुछ हो गया, आप उनको सबको एक अच्छे तरीके से पैक करके रख लें। तो और सेम ही प्रोसेस से आप इनको पैक कर दें, लॉक कर दें, जिससे कि इसमें एयर नहीं जाएगी तो ख़राब नहीं होएगी। तो ये जो सब्जियां थी वो मैंने कर लिया बहुत इजीली, इसको ज़्यादा करना नहीं होता। अब बात आती है कैप्सिकम की। जैसे कि मैंने बताया इसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है, इसको किस तरीके से रखें। तो मैं क्या करूँगी, जिपलॉक बैग लेकर के उसमें एक टिश्यू पेपर लगा दें, 2 भी लगा सकते हैं अगर टिश्यू पेपर पतला है तो। वो क्या करेगा कि जो इसमें पानी है उसको एब्जॉर्व कर लेगा। और अगर आपको इसको कैप्सिकम को 1 वीक से ज़्यादा भी रखना है तो आप रख सकते हैं, बट आपको एक ही चीज़ करना है कि जो टिश्यू पेपर है वो चेंज कर दें। जैसे ही आपको लगे बहुत गीला हो गया है उसके पानी से, उसको चेंज कर दें। और ट्रस्ट में फ्रेंड्स, ये ख़राब नहीं होता। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, सारी की सारी जो कैप्सिकम है उनको हम पैक कर लेंगे, तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। और जब आपने चाहिए आप बस निकालें और यूज़ कर लें। यहाँ मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, अगर आपको लगता है तो आप क्या करें, जितना अमाउंट आपको एक बार में यूज़ करना है आप उस हिसाब से भी बैग्स बना करके रख सकते हैं, पर मैं यहाँ पर सिर्फ एक एक ही बैग रेडी कर रही हूँ। सेम विद अदरक, मैंने अदरक को भी ऐसे ही डाइस करके और एक जिपलॉक बैग में ट्रांसफ़र कर दिया है। ये अदरक आप आराम से महीने भर तक स्टोर कर सकते हैं, इसमें कुछ ख़राब नहीं होता है अगर आपने अच्छे तरीके से एयर निकाल करके इनको किया है तो। अब बात आती है मिर्ची और लहसुन की। तो क्या करेंगे, जो लहसुन है इसको छील लेंगे हम, जिस तरीके से भी आपको छीलना है, बहुत ईजी होता है छीलना उसको। और मिर्चियाँ हैं उनको भी हम धो करके सुखा करके इनके जो डंठल हैं वो हम इनको अलग कर लेंगे। आप चाहें तो इसको विनेगर के पानी में भी धो सकते हैं। मैंने सारी सब्जियों को सिर्फ एक ठंडे पानी में धोया है, ठीक है, मैंने विनेगर नहीं डाला है। बट येस, अगर आप इनको लॉन्ग टर्म तक रखना चाहते हैं, लगता है कि कोई बैक्टीरिया का, अगर आपको लगता है कि इसको बहुत अच्छे से क्लीन करना है या फिर कुछ ऐसा लाइक तरीके होते हैं बहुत सारे, आप चाहें तो बहुत ठंडे पानी से धो लें, विनेगर से धो लें, बहुत लोग उसमें सॉल्ट भी डालते हैं, शुगर भी डालते हैं, तो बस उस तरीके से धो लें। ध्यान रखें धोने के बाद सुखा लें। सुखाने के बाद दोनों चीज़ों को मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है जिपलॉक बैग में, अदरक को और मिर्ची को। तो ये हमारी लहसुन अदरक मिर्ची है वो भी रेडी हो गई है, सारी सब्जियां हैं वो भी रेडी हो गई हैं। अब बात आती है धनिया और पुदीना की। तो मैं मार्केट जाती हूँ तो एक बार मैं ज़्यादा धनिया लेकर के आ जाती हूँ, रीज़न कि चटनी वगैरह आपको बहुत अच्छी लगती है खाने में, और एक लाइक थाली में एक चीज़ ऐड हो जाती है, तो मैं चटनी बना करके भी रखती हूँ जो आप आराम से 3 से 4 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। तो जितने का मैंने चटनी बनाना है उतना ही पुदीना मैंने अलग कर दिया, और बाकी को इसको तोड़ करके रख लेंगे हम। अब बात आती है धनिए की। तो धनिया भी जितने का चटनी बनाना है उतना निकाल लें। उसके बाद जब धनिया और पुदीना दोनों ही चीज़ आपकी स्टोर करनी है फ्रेंड्स, तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप उनको धोएं नहीं, क्योंकि बहुत बारी होता है कि पानी नहीं सूख पाता है, और अगर पानी रह जाएगा तो धनी पत्ते वाली जो सब्जियां होती हैं वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो मैं यहाँ पर इनको एज इट इज़ जिपलॉक बैग में रख रही हूँ। मैंने यहाँ पर बड़े वाले जिपलॉक बैग यूज़ किए हैं, रीज़न बीइंग आप इनको फंसा करके ज़्यादा रखेंगे तो गल जाएंगे, तो इनको अच्छे से खुले खुले में इनको सेट कर दे। तो मैंने धनिया को 2 जिपलॉक बैग में डिवाइड करके रख दिया है, और हो गया है। अब
मैं एक चटनी भी तैयार करके रख रही हूँ, जो बीच में आपको बार बार नहीं पीसनी होगी। अच्छा है कि अगर आपके पास है, और आप आराम से उसको 3 से 4 दिन तक रख सकते हैं। बहुत अच्छे से रख रहे हैं, झूठा चम्मच नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो आप आराम से 1 वीक तक उसको रख सकते हैं। तो बस मैं यहाँ एक चटनी बना रही हूँ, बेसिक सी पुदीना और धनिया की चटनी, थोड़ी सी हरी मिर्ची डाल लूँगी, टमाटर यूज़ कर लूँगी और लहसुन। अदरक डालना है तो आप अदरक भी डाल लें, बट गर्मी के चलते आई इग्नोर। एंड मसालों में नॉर्मली जो हम मसाले डालते हैं उसके अलावा तेल यूज़ कर रही हूँ। जैसे कि कहा कि इसको लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर करके रखना है, तो अगर आप ऑयल यूज़ करते हैं तो कलर भी सही रहता है और वो फ्रेश भी रहती है चटनी। हींग बहुत अच्छी होती है डाइजेशन के लिए, तो मैं यहाँ हींग यूज़ कर रही हूँ। और सॉल्ट टू टेस्ट एंड जीरा, जीरा भी जो इसका फ्लेवर है उसको बहुत बढ़ाता है, तो मैं यहाँ पर एक कच्चा जीरा यूज़ कर रही हूँ। सारी चीज़ें मिक्स करके मैं एक चटनी बना करके रख लूँगी। एंड इस चटनी को आप पराठों के साथ नॉर्मल खाने में एक साइड ऐड कर लें, पापड़ चटनी, और आप सैंडविचेस में भी स्प्रेड करके यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छी चटनी लगती है ये, और बस बन के रेडी है। ट्राई करें इसको, एयर टाइट कंटेनर में ही शिफ्ट करके रख दें, जिससे कि ये ज़्यादा टाइम तक टिकी रहे। उसके अलावा मैंने यहाँ पर 3 से 4 आलू को बॉईल करके रखा हुआ है। बार बार एक एक आलू को बॉईल करने में आपका टाइम भी वेस्ट होता है, गैस भी वेस्ट होती है। अवन में अगर आप, माइक्रोवेव में अगर आप करते हैं तो पानी सूख जाता है, उतना अच्छा आलू उबलता नहीं है। और अगर आप कहीं रह रहे हैं, लगता है कि आप उसको अच्छे से स्टोर करके रख सकते हैं, ख़राब नहीं होगा, तो आप एक बार में कर लें, जैसे कि मैं करती हूँ। और आप इसको आराम से 3 से 4 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं, मैश करके। और आपका भी पराठा बनाना है, सैंडविच बनाना है, कुछ भी वड़े टाइप चीज़ें बनानी है, तो आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। बशर्ते आप इसको बस एक चीज़ ध्यान रखें कि गर्म है तो इसको ढके नहीं, पूरा ठंडा हो जाने दें पहले आलू को, उसके बाद आप इसको ढक करके रख दें और आप आराम से इसको स्टोर कर सकते हैं। ध्यान रखें कि आप झूठा चम्मच यूज़ ना करें, फ्रेश चम्मच यूज़ करें। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो सारी सब्जियां जो कटना था काट करके रख लिया है, चटनी बन करके रेडी है। और मीन टाइम अगर आपको लगता है छोले राजमा भी, तो अगर आप जिस दिन भी आपको बीच में भी टाइम मिलता है, अगर आपको बनाना वेडनेसडे है, अगर आपके पास मंडे टाइम है, तो वाई नॉट आप उबाल करके उनको रख दें, स्टोर करके, ख़राब नहीं होते हैं। और जो इस तरीके की चीज़ें हैं इनको एक अलग तरीके से रख दें, जिससे कि आप कभी भी आराम से यूज़ कर लें। बहुत इजी होता है, आपकी मॉर्निंग बहुत बहुत फ्रेश होगी। आपको कभी भी किसी चीज़ के लिए बहुत हड़बड़ाना नहीं पड़ेगा कि अभी काटना भी, बस काटने के लिए रह जाएगा आपके पास प्याज और आलू। तो इस तरीके से आप सारा सब कुछ सेट करके रख सकते हैं। और यस, ये है 1 वीक की प्लानिंग। और आई वुड सजेस्ट यू कि जब भी आपको कुछ करना है तो पहले प्लान कर लें कि क्या बनाना है, क्या करना है। फ्रिज में ज़्यादा सब्जी ना इकट्ठी करके इस तरह से इनको डिवाइड कर लें। और जो मिर्ची, लहसुन, अदरक होते हैं, ये आप आराम से गुड फॉर 30 डेज, लाइक आप इनको करके रख सकते हैं। इवन दो धनिया, इसको भी आप सेव कर सकते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो फ्रेंड्स। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ हिट ऑन द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। Share this video with the family, friends, wherever you want. And yes, leave your comments. I would really love to read them. And thanks for watching. And I'll see you in my next video with the new things. So thanks for watching. Bye bye. Take care. Happy cooking. Happy eating.